नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बर्मामाई थाना क्षेत्र के लाल बाबा फाउंड्री कैलाश नगर में शुक्रवार को सुबह से ही जमकर बवाल हुआ। टाटा स्टील के अधिकारी 4 बुलडोजर के अलावा लाव लश्कर सुबह 9:30 बजे लाल बाबा फाउंड्री पहुंचे तो लोग भी विरोध में सड़क पर उतर आए। लाल बाबा फाउंड्री व्यापार संघ के लोगों के नेतृत्व में सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग इस कदर आक्रोशित थे कि टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए और टाटा स्टील के खिलाफ नारेबाजी की। टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। हालात खराब देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने वज्र वाहन भी बुला लिया था। लाल बाबा फाउंड्री टाटा स्टील के बुलडोजर पहुंचने की जानकारी मिलते ही भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सामाजिक संगठनों के लोग पहुंच गए और जमकर विरोध शुरू हो गया। इस दौरान बर्मामाई से मेन सड़क कई घंटे तक जाम रही। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टाटा स्टील और जिला प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। पूर्व सांसद कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, भाजपा के अभय सिंह, दिनेश कुमार, नगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा आदि पहुंच गए। इसी बीच पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार अधिकारियों के पास पहुंचे और उनसे बात की। डॉक्टर अजय कुमार ने टाटा स्टील के अधिकारियों से कहा कि उनका कोर्ट का जो आदेश है वो ही गलत है, इसमें खाता नंबर का पेच है। पूर्व सांसद ने टाटा स्टील के अधिकारियों से पूछा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले लाल बाबा फाउंड्री कैलाश नगर के लोगों को नोटिस क्यों नहीं दी गई। डॉक्टर अजय कुमार के सवालों का जवाब टाटा स्टील के अधिकारी नहीं दे सके। बाद में वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह भी पहुंच गए। अभय सिंह ने भी अधिकारियों से कहा कि वो यहाँ की जनता को मोहलत दें और बुलडोजर नहीं चलाएं। बाद में अधिकारियों ने लाल बाबा फाउंड्री में बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला लिया। इसके बाद प्रशासन और टाटा स्टील के अधिकारी लाव लश्कर लेकर वापस चले गए। तय हुआ कि टाटा स्टील के अधिकारी अतिक्रमण हटाने की अगली तारीख तय करेंगे। इस दौरान लाल बाबा फाउंड्री के लोग कोर्ट में केस कर मामले में स्टे लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाल बाबा फाउंड्री के लोगों को कोलकाता में चलने वाले केस में पार्टी नहीं बनाया गया था। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि आज यहाँ इतना बड़ा बवाल हुआ, लोगों के घरों पर आफत है, बुलडोजर खड़े हुए हैं, लेकिन जमशेदपुर के सांसद और क्षेत्र के विधायक गायब हैं। जनता इन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। टाटा स्टील ने साल 2006 में लाल बाबा फाउंड्री से अतिक्रमण हटाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में केस दायर किया था। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का अब फैसला आया है। ये फैसला टाटा स्टील के फेवर में आया है। इसके बाद टाटा स्टील ने जमशेदपुर न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 जितेंद्र राम के कोर्ट में विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए केस दायर किया। इस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की तरफ से जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि विवादित जमीन पर टाटा स्टील के पक्ष में मुकदमे का फैसला होने के बाद अब उसे कब्जा दिलाया जाए। पूरी कार्रवाई जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार की निगरानी में की जानी थी। कैलाश नगर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पूरा विवाद लगभग 70 एकड़ जमीन का है। इसमें 150 से अधिक गोदाम और 1000 से अधिक मकान है। लाल बाबा फाउंड्री के लोगों और कारोबारियों ने जमशेदपुर न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 जितेंद्र राम की कोर्ट में अधिवक्ता संजय रंजन बरियार के जरिए शिकायत दायर की है। इसमें कोर्ट से कॉल फॉर डायरी की मांग की गई है। इस केस में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अदालत का फैसला शनिवार को आ सकता है। माना जा रहा है कि कोर्ट से लाल बाबा फाउंड्री के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बर्मामाई थाना क्षेत्र के लाल बाबा फाउंड्री कैलाश नगर के मामले की जमशेदपुर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में लाल बाबा फाउंड्री के लोगों की तरफ से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार पेश हुए, जबकि टाटा स्टील की तरफ से अधिवक्ता विशाल शर्मा थे। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार और विशाल शर्मा के बीच अदालत में इस केस में लंबी बहस हुई। ये केस जमशेदपुर न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 जितेंद्र राम के कोर्ट में सुना गया। मामले में बहस के बाद कोर्ट ने अगली तारीख सोमवार निर्धारित की है। सोमवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने बताया कि केस में टाटा स्टील का पक्ष काफ़ी कमज़ोर है। एक तो लाल बाबा फाउंड्री का क्षेत्र जमशेदपुर में है, विवादित जमीन जमशेदपुर में है, इसलिए इसका ज्यूरिडिक्शन जमशेदपुर न्यायालय होना चाहिए, जबकि टाटा स्टील ने केस कोलकाता में दायर किया। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार का कहना है कि नियमानुसार जमशेदपुर की कोर्ट में केस चलना चाहिए था। इसके अलावा कोलकाता की कोर्ट ने इस मामले में जो डिग्री दी है, जो आदेश जारी किया है, उसका डिक्रीटल पार्ट कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कोलकाता की कोर्ट का जो आदेश है उसका हूबहू यहाँ पालन होना चाहिए। इसमें कुछ प्लॉट और बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं, कोलकाता कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि जिस 70 एकड़ की बात की जा रही है उस पर मकान बने हुए हैं। आदेश में खाली जमीन पर कब्जा दिलाने की बात है। अब लाल बाबा फाउंड्री के भविष्य का सोमवार को फैसला होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा टाइटल सूट 115/2070 बिजली अदालत में फाइल किया गया था टाटा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ।
जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के पक्ष में डिग्री पारित किया गया और डिग्री पारित होने के पश्चात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक एग्जीक्यूशन केस नंबर 6/1996 फाइल किया गया था और उसी एग्जीक्यूशन में माननीय न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि करीब करीब 70 एकड़ के इलाके में जो भी इलीगल रूप से जमीन को कब्जा किए हुए हैं उन सभी को वहां से हटा करके और जमीन को कब्जा मुक्त कराकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सौंप दिया गया और उसी के क्रियान्वयन हेतु आज हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आने के उपरांत यह देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों का यह कहना है कि हम लोग इसमें आज 40 साल से रह रहे हैं, कोई 50 साल से रह रहे हैं, ऑक्युपाई किए हुए, हम लोगों को किस प्रकार कोई नोटिस नहीं मिला है। तो नोटिस तो मिलने का कारण, मतलब नोटिस कब मिलता है, जब उसमें इसको पार्टी बनाया जाता है। तो जैसे पार्टी ही नहीं है तो नोटिस किस बात पर इनको दिया जाएगा। पार्टी तो टाटा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड थी, तो इनको क्यों नोटिस दिया जाएगा भाई। उससे क्या आधार पर लिए नहीं लिए इस बाबत हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। अब उसी का ही लोग यहाँ पर सब विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को समय दिया जाए और ये एक तरह से सिविल का वारंट होता है, तो वारंट में तो समय तो प्रोवाइड किया नहीं जाता है। लेकिन अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए अभी काम तत्काल रुका हुआ है। अब आगे की कार्रवाई के लिए देखते हैं क्या किया जाना है। केस तो इससे पहला केस हुआ था टाइटल सूट 1970 में और उसके बाद इसको अमली जामा पहनाने के लिए एग्जीक्यूशन केस फाइल किया गया था 1996 में, जिसका नंबर था 696। मामला का तो एक तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कोर्ट से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर था। एक लैंड है टाटा स्टील को बेसिकली अभी हैंड ओवर होना है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। उनका कहना है कि ये वाले बैंक में लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कुछ गोडाउन्स बने हुए हैं, कुछ जगह पे कुछ लोग सेटल्ड है। कोर्ट का अभी तक ऑर्डर यही है कि उसको वेकेंट करा के, लेकिन इस जमीन पर टाटा स्टील के द्वारा पानी बिजली सहारा दिया गया है, तो फिर क्या है पूरा मामला? क्योंकि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो हमारा काम बस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है हमारा। तो फिर विरोध किस चीज़ का? विरोध कर रहे हैं पीपल। इनको कहना है कि इनको लोकल स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, इनको रिकग्नाइज कोर्ट ने नहीं किया, इनका ऐसा कहना है। लेकिन हम तो बस कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। अभी क्या आप करेंगे आगे की क्या स्टेप कार्रवाई होगी या तो वापस जाएंगे? देखते हैं इसको एसेस करते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है तो फॉलो करते हैं। लग गया होगा, गाड़ी लग गया होगा, क्या ये सब तो नेता में तो हल्का चीज है। ये सब छोड़िए, फिर तू में क्यों हुई सर? नहीं तू नहीं, बेचारा कोई लड़का को ले जाए तो उसका गाड़ी का नोक जो है लगता ही लग गया। तू मैं की बात नहीं है। यहाँ पर 8,000 मजदूर और व्यापारी, 50,000 लोग हैं। वोट में इन्होंने पैसा जमा किया है। वोट में जो है और कहता कि हमको जो है फोर्स दे दीजिए। मैं जनता खुद के अपने सीधी तौर से जो है इसी से आपको कहा कि यहाँ पर व्यवस्था का हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ाना पड़ेगा और हम इंतजार कर रहे हैं आएगा तो हम लोग जो है सामने खड़े हैं। इसका क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश है कि इनको जो है कोर्ट का आदेश जो हमने जो हमारी जो सीमित जानकारी है, इनको टाटा स्टील को वापस जो है इसका लीज की जमीन टाटा स्टील वापस जीत ली है। लाल बाबू मामला यहाँ पे मामला था लाल बाबा फाउंड्री वर्सेस टाटा स्टील, और टाटा स्टील ने इसमें संज्ञान लेते हुए इसको जो है टाटा स्टील के फेवर में कोर्ट ने नहीं कर दिया। ठीक है, हकीकत इस जमीन को बेचा किसने, किसने, देखिए किसने बेचा नहीं बेचा चला जाए नहीं अभी, क्योंकि गाड़ी तो घर से आएगी। 2 मिनट बात करता है ना, आप आज आई नहीं तो हम चल जाते हैं, करते रहता है। बताइए गाड़ी यहीं से बताइए दिक्कत क्या है, किसने बेचा किसने नहीं बेचा पर जाएंगे। ठीक है, गाड़ी के ऊपर तो जो है तलवार तो लटकी रही है, लटका हुआ है। तो एक बार हर व्यापारी के गोदाम में 100, 150, 200, 300 मजदूर काम कर रहा है। बिल्कुल, कल हम पार किए थे, जैसे गोदाम था, कोई कंपनी का गोदाम, उसमें कम से कम 50-60 लोग तो मुझे ही दिखाई दिया। तो व्यापारी सिर्फ की बात नहीं है, व्यापारी तो है ही,
उसके अलावा जो है 2-3 हजार लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो वो क्या कहाँ जाएंगे? पहला समस्या वो है व्यापारी के और उनके जो उनके साथ काम करने वाले परिवार है। साड़ी वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि राजनीति इसलिए हो रही है, जमशेदपुर में जब नया लीज साइन हुआ तो इसको बाहर कर देना चाहिए था ना। बिल्कुल सिंपल था, बाहर लीज। आप हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कुछ भी बोले, दिक्कत क्या है कि समस्या तो आपको मालूम था कि लाल बाबा फाउंड्री का समस्या है, तो आपने क्यों नहीं लीज से बाहर किया? सबसे आसान काम था, वहीं पर कोर्ट केस खत्म हो जाता। जब क्योंकि आपने लीज से तो इतने जगह को बाहर कर दिया, 50 साल से ज्यादा रहा है। और अब किस खुंटा से किस कारण से आपने किया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि अगर उसी वक्त हो जाता तो ये सब बकवास नहीं होता, क्योंकि टाटा स्टील वहीं पर केस ठप हो जाता कि आपका लीज ही नहीं तो आप जाओ। मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट के नाजिर आए और उन्होंने बुलडोजर लेकर और प्रशासन के सारे सिपाही जो हाथ की लाठी डंडा किए हुए, हमने अपनी पार्टी को यही कहा कि यह मामला कोर्ट का अगर है तो एक तरफा हुआ। हम न्यायालय को उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि लोगों ने न्यायालय को अंधेरे में रखा। वे लाल बाबा फाउंड्री लेकर के आए, उनके विषय को लेकर के आए कि उनके जमीन खाली कराना है, जबकि लाल बाबा फाउंड्री एक इतिहास हो गया, कहानी हो गया। आज वह इतिहास नहीं है, आज वह कहानी नहीं है। आज यहाँ जनता बसी, यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, यहाँ पर छाती बत्ती का कंचन नगर है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।